आईआईटी वर्सेस एनआईटी, किसी को कुछ नहीं मिलता और किसी को सब कुछ मिल जाता है। और जब सब कुछ मिल जाता है तो एक कन्फ्यूजन होता है कि अब इसमें से क्या चुने। जब आप आईआईटी की तैयारी करना शुरू करते हैं तो एक टाइम ऐसा होता है जब आप इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि लगता है यार एनआईटी भी निकल पाएगा कि नहीं, फिर एनआईटी हो जाता है, फिर लगता है कि यार आईआईटी हो पाएगा कि नहीं, फिर आईआईटी भी हो जाता है। अब होती है एक कन्फ्यूजन, घोर कन्फ्यूजन कि भाई आईआईटी लें कि एनआईटी लें। कारण ये है, ये कन्फ्यूजन तब आती है जब रैंक थोड़ी सी कम आ जाती है। अगर आपकी टॉप रैंक है आईआईटी में तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप बिल्कुल पुराने जो ओल्ड आईआईटीज हैं, आप ओल्ड आईआईटीज को तो तुरंत ही चुन लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रैंक थोड़ी सी कम आ जाती है, मान लो कि ये 5,000 या 6,000 से लेकर के 10K की जब बीच में आती है, तब थोड़ी कन्फ्यूजन बढ़ती है यार कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि टॉप आईआईटीज तो मिल नहीं रहा है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का जो सिनेरियो होता है कि वो सीएस चुनते हैं, कंप्यूटर ऑफ साइंस चुनते हैं, इसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसके बाद फिर मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, सारे ब्रांचेज आती जाती हैं। तो लेकिन टॉप जो एक प्रायोरिटी होती है कि भाई कंप्यूटर ऑफ साइंस ही पढ़ना है, क्योंकि बीटेक करने के बाद सीएस में अगर आप बीटेक करते हो तो आपको अच्छी सी प्लेसमेंट मिल जाती है, ठीक ठाक जॉब है ये। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सर चुने क्या, आईआईटी लें कि एनआईटी लें। तो अभी जो कन्फ्यूजन है ना, आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने का मेरे पास एक बढ़िया रास्ता है। पहला, सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन करो, जरा अपने आप को इवैल्यूएट करो भाई कि कंप्यूटर ऑफ साइंस ही पढ़ना है। जैसे कुछ बच्चों क्या होता है कि भाई मुझे सीएस ही पढ़ना है क्योंकि आपको आगे जा कर के एआई में काम करना है, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, है ना, इन सब में कोडिंग में आपको मतलब बहुत मज़ा आती है। तो अगर भाई कोडिंग में अधिक मज़ा आ रही है, आपको एआई पढ़ना है, तो इसको आपका कोर हो गया भाई, आप इसको नहीं छोड़ सकते। फिर आप आईआईटी में अगर चले भी जाते हो किसी आईआईटी में, मान लो कि जो न्यू आईआईटीज हैं, अगर आप इसमें चले भी जाते हो, सपोज दैट कि आप चले भी जाते हो और आपको यहाँ पर मिल जाता है, लेट से मैकेनिकल मिल जाता है, ठीक है ना, लेकिन आपने ज़िंदगी भर सपना देखा कि आपको मैकेनिकल नहीं करना है, आपको सीएस ही करना था, आपको एआई में काम करना है, आपको इंटरेस्ट भी खूब है, लेकिन आप इसमें नहीं काम कर सकते। तो इस बात को ज़रा सोचो कि आप लाइफ टाइम किस फील्ड में काम कर सकते हो। अगर एआई में काम करना है, रोबोटिक्स में काम करना है, इसमें इंटरेस्ट है, तो भाई अपने स्ट्रीम को प्रायोरिटी दो। आईआईटी मिले ना मिले, अगर टॉप एनआईटी अगर मिल जाता है ना तो भी बेस्ट है, टॉप एनआईटीज में जाओ। क्योंकि भाई कंप्यूटर ऑफ साइंस फिर अगर नहीं मिल रहा आईआईटी में तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर सीएस किसी भी आईआईटी में मिल जाता है, ओल्ड हो न्यू हो, किसी मिल जाता है, अगर आपकी अपनी ब्रांच मिल जाती है तो सब कुछ ठीक है, ब्रांच आपकी नहीं मिलती है तो ठीक नहीं। लेकिन ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 हो गया, ठीक है, ब्रांड। ठीक है, आपकी मन में आ ही रहा होगा ना कि यार आईआईटी का ब्रांड तो अलग ही होता है यार, एनआईटी का कौन सा ब्रांड, कौन पूछता है एनआईटी को। क्योंकि ओवरऑल जब आप पास हो जाओगे तो फिर लोग पूछेंगे भाई कहाँ से पढ़े हो, तो आईआईटी की डिग्री ही अपने आप में काफ़ी है, क्योंकि भाई उसका तो नेशनली नहीं इंटरनेशनली एक बड़ा ब्रांड बन चुका है वो। तो अब क्या करें इसमें। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लाइफ टाइम अगर काम किसी एक फील्ड में नहीं करना चाहते, आपको अभी तक आपने ऐसा कुछ मोटिव आपका है नहीं कि मुझे इस वाला फील्ड में ही काम करना है, आपको पढ़ना है 4 साल तक कि भाई मैं मतलब केमिकल भी पढ़ ले जाऊंगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ सकता हूँ, मैं मैकेनिकल भी पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे जो मिलेगा मैं पढ़ ले जाऊँगा, बस मुझे आईआईटी एक अच्छा आईआईटी मिल जाए। फिर मैं 4 साल बाद सोचूंगा कि मुझे आगे चल के एमबीए करना है, कैट क्वालिफाई करके एमबीए करना है, या जीमैट वगैरह दे करके यूएसए वगैरह निकल जाना है, मतलब मैनेजमेंट में जाना है। तो अगर आप केवल अपनी पूरी ज़िंदगी एक इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं रखना चाहते, अगर आप अपने आप को और ऊपर लेके जाना चाहते हैं, लाइक आप एक एमबीए करना चाहते हैं यूएसए वगैरह से या किसी और कंट्री से, कनाडा वगैरह से, तो यार देखो आईआईटी चुनो हर हाल में, फिर कुछ भी हो जाए फिर तो आईआईटी चुनना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि आईआईटी से बड़ा ब्रांड एनआईटी नहीं है, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है। आईआईटी बाप बाप होता है, ठीक है। कॉलेज सारे अच्छे हैं, सारे इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, लेकिन अगर आपका रैंक अगर अलाउ करता है कि आप आईआईटी में जा सकते हो बेटा, तो आप आईआईटी में ज़रूर जाना,
इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे अपने ब्रांच से मतलब है, मुझे अपने स्ट्रीम से मतलब है, तो आप टॉप NIT चूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर साल स्विच करते हैं। ओल्ड NIT अगर नहीं मिलती है तो वो न्यू IIT सॉरी अगर ओल्ड IIT जो उनको नहीं मिलती हैं तो न्यू IIT को छोड़ देते हैं, और टॉप जो ओल्ड वाली NIT जो रेपुटेटेड है, जिनका प्लेसमेंट भाई पता है कुछ NIT ऐसी हैं जिनका प्लेसमेंट करोड़ों में होता है, यहाँ तक कि वो IIT को भी पीछे छोड़ देती हैं। ठीक है, MNIT अगर आप जानते होंगे, MNIT हो गया, NIT ट्रिची हो गया, ये सब कुछ ऐसे ऐसे मतलब NIT हैं जो IIT को भी पीछे छोड़ दिया इन लोगों ने प्लेसमेंट के मामले में, बहुत आगे हैं ये प्लेसमेंट के मामले में। 2-2 करोड़ प्लेसमेंट जाती है बेटा, 2-2 करोड़ प्लेसमेंट जाती है, ऐसा नहीं है। एवरेज प्लेसमेंट इनकी 30 से 40 लाख रुपए है, 30 से 40 लाख पर एनम है, एवरेज प्लेसमेंट है इन लोगों की। तो ये IIT से कम मत समझना, क्योंकि IIT में आप मैकेनिकल पढ़ोगे ना 10 लाख 15 लाख पर एनम एवरेज जाएगा, लेकिन अगर आप CS पढ़ोगे ना कहीं से तो 25 से 30 लाख में खेलोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि IIT सब कुछ है, लेकिन अगर IIT एक ब्रांड चाहिए तुमको तो IIT एक ब्रांड के रूप में चुनना। अगर तुम्हें खुद से CS वगैरह में इंटरेस्ट है तो फिर भाई NIT को जरूर चुनना, क्योंकि ये तुम्हें एक अच्छा पैकेज भी देगा, अच्छी कंपनी देगी, फिर आपकी ग्रोथ आपके टैलेंट पे, आपके काम पे निर्भर करता है, ना कि आपकी डिग्री पर। क्योंकि आप जब 4 साल 5 साल कहीं काम करोगे इंडस्ट्री में, तब यह नहीं मायने रखता कि आप क्या हो, क्योंकि कोई ना कोई आप MBA वगैरह कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर करते हो आगे चल करके। तो इस सारी चीज़ों को जरा कोशिश करना, 2 बातों पे ध्यान रखना। एक सेल्फ इवेल्युएट करो खुद को कि भाई देखो कि किस फील्ड में काम करना है ज़िंदगी भर। अगर कोई एक फील्ड मिलता है कि नहीं मुझे इस फील्ड में काम करना है, मुझे लाइफ टाइम में काम कर सकता हूँ, तो उस फील्ड को प्रियोरिटी दो, कॉलेज को नहीं। लेकिन अगर तुम्हें फील्ड नहीं मिलता है तो तुम ब्रांड को प्रियोरिटी दो, क्योंकि ब्रांड में जाने के बाद तुम्हें अभी 5 साल 4 साल पढ़ने के बाद तुमको खुद मालूम चल जाएगा तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे लगी ये वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोज को पाने के लिए हमारे पास हमको कमेंट करें, क्या डाउट है आपका, हम उसका वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।